प्यूबर्टी के बाद हाइट इंक्रीज क्या सच में पॉसिबल है? आज की वीडियो में मैं आपको स्लीपिंग स्ट्रेच एक्सरसाइज किस तरीके से किया जाता है, क्या स्लीप स्ट्रेच एक्सरसाइज से सच में हाइट इंक्रीज होती है, कितने दिन में हाइट इंक्रीज होती है, और अगर हम स्लीप स्ट्रेच एक्सरसाइज नहीं करना चाहते तो क्या उसके लिए कोई ऑल्टरनेटिव तरीके हैं जो एग्जैक्टली स्लीप स्ट्रेच टेक्निक के जैसा ही रिजल्ट हमको देते हैं। तो ये सारी जानकारी इस वीडियो को आखिर तक देखना मत भूलिए। हाइट इंक्रीज के लिए स्लीपिंग स्ट्रेच या फिर स्लीप स्ट्रेच एक्सरसाइज बहुत ही फेमस है। अभी ये किसने फेमस किया? ये फेमस किया है रुस्तम अखमेतोव ने। रुस्तम अखमेतोव पर रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उसमें काफी सारी जानकारी और एक्सरसाइजेस दिए गए हैं। रुस्तम अखमेतोव एक ओलंपिक स्टार है और वो वर्ल्ड फेमस और भी ज्यादा इसलिए हो गए क्योंकि उन्होंने एक रेवोल्यूशनरी टेक्निक और कुछ उसके साथ में कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टेक्निक्स के साथ आफ्टर प्यूबर्टी उनकी हाइट इंक्रीज की। उनकी हाइट 164 सेंटीमीटर थी और ये एक्सरसाइजेस करके उनकी हाइट हुई 187 सेंटीमीटर। स्लीपिंग स्ट्रेच एक्सरसाइज या स्लीप स्ट्रेच एक्सरसाइज एक ऐसी एक्सरसाइज है जो रुस्तम अखमेतोव खुद अपनी हाइट ट्रेनिंग या एथलेटिक ट्रेनिंग कॉलेज जो है, जो रशिया में है, वहां पर वो खुद ये एक्सरसाइज सिखाते हैं और रिकमेंड करते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स मुझे पूछते हैं कि मैडम स्लीपिंग स्ट्रेच एक्सरसाइज जो हमने देखा है रुस्तम अखमेतोव के वीडियो में, तो स्लीप स्ट्रेच टेक्निक जो है, क्या इससे हमारी हाइट इंक्रीज होगी? क्या सच में ये काम करता है और किस तरह से हमको एग्जैक्टली उसको करना चाहिए? एंड इनकेस अगर हमको ये नहीं करना है तो क्या कोई ऑल्टरनेटिव मेथड्स है या नहीं? तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि स्लीप स्ट्रेच टेक्निक या स्लीप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हाइट इंक्रीज के लिए किस तरह से काम करता है। सबसे पहली कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स है वो कैटेगरी जिनमें ग्रोथ प्लेट्स ऑलरेडी ओपन होते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में अगर वो स्लीप स्ट्रेच टेक्निक यूज करते हैं तो उनके ग्रोथ प्लेट्स ज्यादा ड्यूरेशन के लिए ओपन रहते हैं। ओके, लेकिन जिनके ग्रोथ प्लेट्स क्लोज भी हो चुके हैं उनमें भी ये स्लीप स्ट्रेच टेक्निक काम आता है। कैसे? तो जब ये ग्रोथ प्लेट क्लोज हो जाते हैं और पेशेंट्स या पर्सन्स माइक्रो फ्रैक्चर टेक्निक यूज करते हैं, तो माइक्रो फ्रैक्चर टेक्निक करके जब ये स्लीप स्ट्रेच टेक्निक यूज करते हो आप, तो ये लॉन्ग बोन्स को स्ट्रेच करता है, माइक्रो फ्रैक्चर के बीच का जो गैप है उसको बरकरार या फिर इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से वो नए बोन टिश्यू बनने में, बोन टिश्यू प्रोडक्शन को प्रमोट करता है और उसकी वजह से लेंथ ऑफ द लॉन्ग बोन इंक्रीजेस। तो ये स्लीप स्ट्रेच टेक्निक जो है ये दोनों तरह के पेशेंट्स में काम आता है। उन पेशेंट्स में जिनमें ग्रोथ प्लेट्स ओपन है उनमें भी काम आता है, और जिनके ग्रोथ प्लेट्स क्लोज हो चुके हैं और माइक्रो फ्रैक्चर टेक्निक यूज कर रहे हैं उनमें भी ये स्लीप स्ट्रेच टेक्निक काम आता है। अभी माइक्रो फ्रैक्चर के बारे में डिटेल में जानकारी, किस तरह से आप आसानी से बिना कोई इंजरी के घर पर माइक्रो फ्रैक्चर क्रिएट कर सकते हो, उस पर वीडियो ऑलरेडी चैनल पे पोस्टेड है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब बात करते हैं कि स्लीप स्ट्रेच टेक्निक या स्लीप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज फॉर हाइट इंक्रीज के लिए किस तरह से किया जाता है, ये एक्सरसाइज हम कैसे करें। तो जैसे आप ये पिक्चर में देख रहे हो, एक तरह का ट्रैक्शन या फिर पुलिंग फोर्स अप्लाई किया जाता है लॉन्ग बोन्स पे, यानी कि लेग के बोन्स पर, बाय यूजिंग एन इलास्टिक बैंड। किसी भी तरह का इलास्टिक बैंड या फिर एक्सरसाइज बैंड जो मिलते हैं मार्केट में, उसको भी यूज कर सकते हैं। मेक श्योर कि इट इज स्लाइटली इलास्टिक इन नेचर, ज्यादा हार्श ना हो, ज्यादा रिजिड ना हो, जिसकी वजह से इंजरी हो सकती है। इसके बाद जो पर्सन है वो इस तरह के पोजिशन में, नॉर्मल स्लीपिंग पोजिशन में 7 घंटे या नॉर्मल उसका जो स्लीपिंग टाइम है 7 साढ़े 7 घंटे, वो इसी पोजीशन में वो सो जाता है। इसके साथ साथ कुछ पेशेंट्स जो होते हैं, कुछ पर्सन्स होते हैं, वो ट्रैक्शन या फिर एक तरह का पुलिंग फोर्स इलास्टिक बैंड या फिर एक सपोर्ट के जरिए अपने चिन के नीचे यानी गर्दन के नीचे, गर्दन के यहाँ पर जिस तरह से आप फोटो में देख रहे हो वहां पर भी लगाते हैं, यानी कि उनका ऊपर से यानी सिर से भी उनका ट्रैक्शन होता है और लेग से भी उनका ट्रैक्शन होता है। तो सिर से वो ट्रैक्शन करते हैं तो उससे
जिससे उनकी स्पाइन स्ट्रेच होती है, तो स्पाइनल लेंथ जो होता है वो भी वो अचीव कर सकते हैं। तो इस पोजीशन में पेशेंट ऑब्वियसली 7.5 आवर्स जो उसकी नॉर्मल रात की जो स्लीप है उसको वो कंप्लीट करता है। तो अब बारी आती है कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। सबसे बड़ा क्वेश्चन, मैडम ये सब हमने कर लिया, कितने दिन में हमारी हाइट इंक्रीज होगी? सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि चाहे आप कोई भी मेथड यूज करो, लेकिन अगर आपके बॉडी में किसी भी तरह की विटामिन डेफिशिएंसी, स्पेशली विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी, या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, ग्रोथ हार्मोन आपके बॉडी में कम होगा, किसी भी तरह के सेक्स हार्मोन, थायराइड हार्मोन्स जो भी इम्बैलेंस्ड होंगे, तो कोई भी टेक्निक काम नहीं आने वाली है। इस तरह का इंटरनल इम्बैलेंस जो होता है उसको हमको सप्लीमेंट्स के द्वारा करेक्ट करना होता है। जब तक हम वो इम्बैलेंस को करेक्ट नहीं करते तब तक कोई भी टेक्निक काम नहीं आती, भले आपके ग्रोथ प्लेट ओपन भी हो। ओके तो यस, कितने दिन में आपको रिजल्ट्स मिलते हैं? और सिर्फ मैं सप्लीमेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ, सप्लीमेंट्स के साथ साथ आपको एक स्ट्रिक्ट डाइट रूटीन फॉलो करना होता है, स्पेसिफिक हाइट इंक्रीज डाइट आपको फॉलो करना होता है। अभी ये हाइट इंक्रीज डाइट क्या है? हाइट इंक्रीज डाइट पर भी चैनल पे वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वो वीडियो आप जरूर देखिए। उसमें एग्जैक्टली एक डाइट प्लान बताया है जिसको फॉलो करके आप हाइट इंक्रीज कर सकते हो। तो कितने दिन में आपको रिजल्ट्स मिलता है? देखिए, अगर आपके ग्रोथ प्लेट्स ओपन है, अगर आपके ग्रोथ प्लेट्स वाइड ओपन है, तो आपको 7 से 8 महीने में रिजल्ट्स इसके दिख सकते हैं। आपको दिखाई दे सकता है कि आपकी हाइट इंक्रीज हो रही है। लेकिन जिनके ग्रोथ प्लेट्स क्लोज्ड हो चुके हैं, यस, उनको भी रिजल्ट्स मिलता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है। जिनके ग्रोथ प्लेट्स क्लोज्ड हो चुके हैं उनको रिजल्ट्स 2.5 इयर्स तक रिजल्ट्स मिलते हैं। चलिए अब उन नॉर्मल लोगों की बात करते हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं और हाइट इंक्रीज करना चाहते हैं और सच में ये स्लीप स्ट्रेच टेक्निक देखकर बहुत ज्यादा डर गए हैं और उनको ये फॉलो नहीं करना है। तो चलिए उन लोगों के लिए हम ये बताते हैं कि अगर आपको स्लीप स्ट्रेच टेक्निक नहीं करनी है तो क्या ऐसे कोई ऑल्टरनेट आसन या स्ट्रेचेस है जिससे हम इक्वली इफेक्टिव रिजल्ट्स पा सकते हैं। तो यस, अब आप देखने जा रहे हो कुछ ऐसे स्ट्रेचेस। अगर आप ये स्ट्रेचेस बिफोर स्लीपिंग करते हो तो इसका इक्वल एंड इफेक्टिव एग्जैक्टली सेम और कुछ केसेस में स्लीप स्ट्रेच टेक्निक से भी बेटर रिस्पॉन्स आता है। तो अगर आप स्लीप स्ट्रेच टेक्निक नहीं करना चाहते या फिर वो बहुत ही ज्यादा इनकन्वीनियंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ये जो मैं आसन आपको दिखा रही हूँ, जो स्ट्रेचेस आपको दिखाने वाली हूँ, वो फॉलो कीजिए तो आपको इक्वली और बेटर बेनिफिट मिलेगा देन स्लीप स्ट्रेच टेक्निक। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चंस, क्वेरीज, कोई भी शंका हो तो आप डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो। मेरी मेल आईडी है mumbailab2020@gmail.com। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड डोंट फॉरगेट टू स्टे ऑसम। बाय।